बेसिक चैप्टर है ये, ठीक है। 12th के कंपैरिजन में जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, इजी भी है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं यदि हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनाते हैं तो थोड़े टफ भी आते हैं इसमें क्वेश्चन जो है, ठीक है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे बेसिक जितने भी चैप्टर्स होते हैं आप पढ़ते हैं, एफओएम पढ़ते हैं, आप क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, सीक्वेंस सीरीज पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं, ये सारे 11th के बेसिक चैप्टर्स हैं। मतलब 6 चैप्टर्स जो होते हैं बेसिक जो हम लोग कंसिडर करते हैं उसमें से ये भी एक है। कैलकुलस जो हम फंक्शन पढ़ते हैं 12th में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पे, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वेशन जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस पढ़ते हैं। देखिए क्या है, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ते हैं, लॉग इक्वेशंस पढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब पॉलिनोमियल का सेकंड डिग्री पढ़ते हैं हम लोग बेसिकली, है ना। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं तो पहले तो ये देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं ना। सो आप लिखें, समझिए ना, अच्छे से समझना, बहुत ही इजी चैप्टर होता है ये। सो पॉलिनोमियल फंक्शंस, जब आप y को ना f ऑफ x के फॉर्म में लिखते हैं, सो सिंपली y तो क्या है, एक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है y इक्वल्स टू f ऑफ x। लेकिन जब आप ऐसे लिखते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, x का फंक्शन। x क्या होता है यहाँ पे, एक वेरिएबल डेटा। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए आपको जो डोमेन प्रोवाइड करते हैं या जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसको x बोलते हैं। आउटपुट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से। तो y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन लिखते हैं a नॉट x रेज टू n प्लस a1 x रेज टू n माइनस 1 प्लस a2 x रेज टू n माइनस 2 अप टू an। पावर को कम करते जाइए। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फंक्शन है जहां पे a नॉट, देखें समझिए, a नॉट कोई भी कांस्टेंट है, x की पावर n, a1 फिर 1 डिग्री कम कर दो, a2 फिर 1 डिग्री कम कर दो। जैसे आप क्वाड्रेटिक लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर bx प्लस c। पहले आप मैक्सिमम डिग्री लिखेंगे क्योंकि मैक्सिमम डिग्री ही यहाँ पे डोमिनेट करती है, ठीक है। सो n क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, होल नंबर। n क्या रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और ये जो होता है ना a नॉट a1 a2 अप टू an, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉफिशिएंट्स को। ये सब कॉफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब सुनिए, जब आपका n 0 के इक्वल है, क्योंकि अगर आपने n को होल नंबर लिया है सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द होल नंबर, यानी होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 0। सो व्हेन यू पुटिंग n इक्वल टू 0, n को जब आप 0 डालते हैं, देखिए यहाँ पे नेगेटिव वगैरह नहीं आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा y इक्वल्स टू x की पावर माइनस 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7, ये कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता क्योंकि n क्या है, -2 and the whole number -2 does not belongs to the set of the whole number. So when you putting n equal to 0, आपका y कितना हो जाएगा, simply a naught. So y equals to a naught और simply y equals to a represent a line parallel to x axis, यानी ये कांस्टेंट फंक्शन की तरह काम करेगा। ये कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलते हैं बताइए, which does not depends on the value of x। छोटी छोटी बातें हैं, आप समझते जाइए। जो x पे डिपेंड नहीं करते उन फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, है ना। सो y इक्वल्स टू a एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हम लोग देखें, ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y हो गया। सपोज ये आपका y इक्वल्स टू 2 है, सो y इक्वल्स टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। दिस लाइन इज y इक्वल्स टू -1। यदि यहाँ पे a नॉट का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y इक्वल्स टू 2, व्हेन यू पुटिंग a नॉट इक्वल्स टू -1, सो ये y इक्वल्स टू -1 लाइज बिलो द x एक्सिस, y नेगेटिव है ना। अगर आपने n का वैल्यू 1 लिया, सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू ax प्लस b। x एंड y में 1 डिग्री, द इक्वेशन लाइज इन x एंड y में 1 डिग्री इक्वेशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन की इक्वेशन। सिंपली वैसे ही लिखी हुई है जैसे आप लोग पढ़ते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। x और y में 1 डिग्री लाइन की इक्वेशन लीनियर फंक्शन भी बोलते हैं एंड सिंपली इसको स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। भाई स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए वी रिक्वायर मिनिमम 2 पॉइंट्स, है ना। टू ड्रॉ अ लाइन यूनिकली वी रिक्वायर मिनिमम 2 पॉइंट्स। अच्छा, 2 पॉइंट चाहिए, कोई से भी 2 ले लो। x को 0 डाल दो तो y इक्वल्स टू b निकल गया, y को 0 डाल दो तो x इक्वल्स टू माइनस b बाई a निकल गया, है ना। जैसे आपने ना इसको प्लॉट करना है, y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो जब आपका x 0 है तो y 3 आ गया, तो दिस पॉइंट बिकम 0, 3।
और जब आपका y 0 है तो x कितना आ गया -3/2. सो पॉइंट बिकम -3/2, 0 लाइज इन नेगेटिव x एक्सिस. x एक्सिस पे y 0, y एक्सिस पे x 0, 0,3 यहां आएगा और -3/2, 0 यहां आएगा नेगेटिव एक्सिस पे. ज्वाइन का तो एकदम सीधे सीधे ये लाइन की इक्वेशन आ गई. ठीक है, जैसे यहां लिखा 3x - 2y + 6 = 0. आप इसको उधर ले जाके लिख सकते हैं y = 3x + 6 / 2. सो दिस विल बी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ y = ax + b. क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे. भाई 2 ही पॉइंट चाहिए ना, तो एक बार x को 0 डाल दो, y निकालो. एक बार y को 0 डाल दो, x निकालो. x को 0 डालिए, y कितना देगा 3. तो 0,3. y को 0 डालिए तो कितना आ गया -2,0. ज्वाइन कर दें आप, ये लाइन की इक्वेशन हो गई. इस तरह से देखिए, मैंने आपको कांस्टेंट फंक्शन को ड्रॉ करना बताया. कांस्टेंट फंक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x. जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो किसी वेरिएबल, यानी यहां पे वेरिएबल कौन काम कर रहा है, x, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा. क्लियर है ना? नाउ थर्ड मोस्ट अवेटेड फंक्शन n = 2, यानी क्वाड्रेटिक. सो y = n का वैल्यू 2 पुट करिए, ax² + bx c. आप बोलेंगे मैडम वहां तो a0 a1 a2 था. हाँ, तो क्या हुआ, कोफिशिएंट है ना, स्केलर्स हैं, आप चेंज कर लो, abc ले लो. अब देखो ये कब क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट करेगा, मैंने a0 = 0. इफ यू पुटिंग a = 0 इट बिकम्स लीनियर. आपने a को ही 0 बना दिया तो x² ही हट गया. मैक्सिमम डिग्री से ही हम लोग एक्सप्रेशन का रिप्रेजेंट करते हैं. भाई मैक्सिमम डिग्री कितना है 2, तो क्वाड्रेटिक 2 डिग्री बोलेंगे इसको. n का मैक्सिमम डिग्री 1 है तो लीनियर 1 डिग्री बोलेंगे. यदि यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक. यानी y = ax³ + bx² + cx + d, provided a is not equal to 0. If a becomes 0 then it becomes quadratic. Now for n = 4, क्वाड्रेटिक का डबल यानी बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री. 2 का पावर एक और 2 ले लिया तो कितना हो गया, 4 डिग्री हो गया ना. तो y = ax⁴, कम करते जाओ, bx³. आप ज्यादा से ज्यादा कितना पढ़ लेंगे, 4 डिग्री पढ़ लेंगे, 5 डिग्री पढ़ लेंगे. लेकिन अल्फाबेट्स तो इंग्लिश में कितने दे रखे हैं, 26. तो इसको a मान ले, इसको b मान लो, अब c ले लो, है ना. अब c के बाद क्या ले लो, अब कुछ भी ले लो, अल्फा ले लो. इसने थोड़ा ना बोला है कि इंग्लिश अल्फाबेट ही यूज करो, कुछ भी ले लो. तो a ले लिया, डिग्री कम करते जाओ, 4 था, फिर 3 था, फिर 2 हो गया, है ना. फिर उसके बाद 1 हो गया, फिर कांस्टेंट हो गया. प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज इट बिकम्स क्यूबिक. तो ये तो सारा पॉलिनोमियल हो गया. n डिग्री के लिए मैंने जनरलाइज कर दिया. बाय पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज इन द होल नंबर्स वी कैन डिटरमाइन ऑल द टाइप्स ऑफ द फंक्शन. कॉमनली जितने भी हम लोग पॉलिनोमियल यूज करते हैं वो मैंने सारे लिख दी. क्लियर है? ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया. कांस्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैंने आपको बता दिया. 1 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैंने आपको बता दिया. अब हम 2 डिग्री पढ़ेंगे एंड 3rd डिग्री, 4 डिग्री और कितना भी डिग्री है और जो भी रैशनल पावर है वो हम 12th में ड्रॉ करना सीखते हैं, वो भी थोड़ा आगे जाकर के. ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां सुनिए, इक्वेशंस. ठीक है, जब आप y = f(x) लिखते हैं तो इसको देखें, या तो इसको बोलते हैं सिंपली फंक्शन या फिर इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन. तो ये एक्सप्रेशन. लेकिन अगर आप y को एक फिक्स नंबर दे देते हैं =0, तो fx = 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन. यदि 2 डिग्री है तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, जैसे ax² + bx, तो उसका जो y है आपने लिखा इसको y = ax² bx + c, क्वाड्रेटिक है प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0. देखो अब आपको ये समझ लेना है कि अगर मैंने क्वाड्रेटिक लिखा तो a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 ना. मैं बार बार नहीं लिखूं. तो यहाँ पे क्या है, इसको =0 कर दिया. तो अब देखिए ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ax² + bx + c = 0. ठीक है, अब इक्वेशन बन गया. आपने y को 0 कर दिया. जरा आप मुझे बताएं कि y0 कहां पे होता है, y0 कहां होता है, ऑन द x एक्सिस. ठीक है, ऑन द x एक्सिस आपका y0 होता है. यानी ऐसी x की वैल्यू जिसके लिए आपका y0 बन जाए, है ना, ऐसा x का वैल्यू जिसको मैं जब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सेटिस्फाई कर दूं तो राइट हैंड साइड 0 बन जाए, उस x को हम बोलते हैं रूट्स.
यानी जीरोस, ठीक है। तो अच्छा ये देखिए x का वैल्यू डालने पर यदि आपका y 0 बनता है, ये तो इक्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, रूट्स, इसको जीरोस भी बोलते हैं। तो वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y बिकम 0 इज कॉल्ड द रूट्स, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं x, 0। अगर क्वाड्रेटिक है और नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्सिमम डिग्री। क्या मतलब हुआ, यदि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एग्जैक्टली 2 ही रूट्स आएंगे। इफ यू हैव द क्यूबिक इक्वेशन सो देयर विल बी एग्जैक्टली 3 रूट्स। 4 डिग्री इक्वेशन में 4 ही रूट्स आएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम डिग्री कितना हो गया, 2 डिग्री हो गया, तो 2 ही रूट्स आएंगे। 2 का 2.25 नहीं होना, 2 का 2.25 नहीं होना। क्यूबिक है तो 3 ही आएंगे, 3 का 3.25 नहीं होना। 3.25 कितना होता है कुणाल, 3.25 और 3.25, चलो बहुत बढ़िया, इसको ये तो आता है ना। तो एग्जैक्टली 3 ही रूट्स आएंगे, 3.25 नहीं होना, 3.25 नहीं होना, 2.5 नहीं होना, 2.7 रूट्स नहीं होना, उतने ही आएंगे जितने मैक्सिमम डिग्री है। रूट्स जो हैं, देखिए रूट्स ना रियल भी होते हैं, इमेजनरी भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं और डिस्टिंक्ट भी होते हैं, लेकिन होते उतने ही हैं जितना मैक्सिमम डिग्री, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप लेते हैं तो इसके 2 रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो रूट्स का मतलब किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, x की वो वैल्यू जिसके लिए y कितना हो जाए, 0। तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फा, 0 एंड बीटा, 0 and the x, 0 are lies on the x axis and that's why roots are plotted on, कहां पे, plotted on the x axis। रूट्स कहां प्लॉट करेंगे आप, x एक्सिस पे। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी, ये आपने क्या है x एक्सिस ले लिया और ये कोई भी ग्राफ बना दिया आपने y इक्वल टू f ऑफ x का, तो इसके रूट्स कहां कंसिडर होंगे, बोले जहां पे ग्राफ x एक्सिस को काटेगा। ये अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा 4 रूट्स हैं। अब इसको अल्फा, 0 बीटा, 0 ऐसा करके टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 ही होता है, ठीक है ना। तो इसके 4 रूट्स आएंगे जहां पे ग्राफ काटेंगे। सपोज क्वाड्रेटिक का शेप ऐसा आता है तो इसके रूट्स कहां आएंगे, यहाँ पे। दिस विल बी अल्फा, 0 एंड दिस इज बीटा, 0। सो रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैक्सिमम डिग्री। रूट्स में भी रियल और इमेजनरी, इक्वल और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, यानी रूट्स का वैल्यू इक्वल भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, आयोटा के फॉर्म में भी आ सकता है, और रियल -∞ से +∞ के बीच में भी आ सकता है, लेकिन रूट्स इतने ही होंगे। नाउ सेकंड एक और टर्म मुझे यूज करनी है यहाँ पे, सॉल्यूशंस। ये वर्ड क्वेश्चन में यूज आता है। तो सॉल्यूशंस आर द रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x या वैल्यूज ऑफ रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x, है ना, यानी रूट्स। सपोज देखिए यदि आपने किसी 5 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व किया, ये 5 डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आता है 2, ठीक है, और फिर आया 1 प्लस आयोटा, दूसरा 1 माइनस आयोटा, 2 एंड 0। तो रूट्स कितने, अरे रूट्स कितने होंगे, कितना मैक्सिमम डिग्री है, 5, तो रूट्स तो 5 ही होंगे, लेकिन सॉल्यूशन कितने होंगे, 3 नहीं, ओनली 2, क्योंकि वो इक्वल हैं। और रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू, यानी नॉन इक्वल। आयोटा फायोटा रूट्स सॉल्यूशंस में नहीं आते। तो रूट्स आर द रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ द x, रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ द रूट्स, एंड रूट्स जो है रियल, इमेजनरी, इक्वल, डिस्टिंक्ट सभी होंगे। ये समझ में आ गया। इक्वेशन x की वो वैल्यूज जिसके लिए y 0 हो जाए, जब आप इक्वल टू, जब आप किसी नंबर के इक्वल कर देते हैं, किसी फिक्स नंबर के इक्वल कर देते हैं, तो इट बिकम्स इक्वेशन। और जब आप किसी अननोन वैल्यू या रेंज के इक्वल कर देते हैं y के, तो हम उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन। तो ये क्या है, ये इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन। ग्राफ किसका बनाया जाता है, इक्वेशन का या एक्सप्रेशन का, ग्राफ बनाया जाता है एक्सप्रेशन का, ग्राफ बनाया जाता है फंक्शन का। इक्वेशन का कोई ग्राफ नहीं बनता। ग्राफ बनाया जाता है y इक्वल टू साइन एक्स का, ना कि साइन एक्स इक्वल टू 0 का। ग्राफ बनाया जाता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का।
ऐसे ग्राफ नहीं बनते, ग्राफ बनता है y इक्वल टू एफ एक्स का, ना कि एफ एक्स इक्वल टू 0 का। कितनी छोटी छोटी बातें, आपने बहुत सारे ग्राफ बनाए होंगे लेकिन पता ही नहीं है ना। तो ग्राफ इक्वेशंस का नहीं बनता, एक दो वैल्यू पे क्या ग्राफ बनाओगे, है ना। अब जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो एक्स कितना है +-1, तो 2 डॉट पे क्या ग्राफ बनाओगे, क्लियर है। तो एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन का ग्राफ बनता है। आपको मैंने लाइन को प्लॉट करना बताया, क्वाड्रेटिक अभी हम फर्दर बाद में प्लॉट करेंगे। कांस्टेंट फंक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज, ये जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं आर ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। रूट्स क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए y 0 हो जाए या किसी और नंबर के इक्वल हो जाए। उसके बाद सॉल्यूशंस का बता दिया, है ना। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हेडिंग इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। सुनो, जैसे आपके पास है ना, वहां पे शीट के ऊपर लिखा रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, स्पेशली रेजोनेंस की शीट के ऊपर लिखा रहता है, या और भी इंस्टीट्यूट की शीट में जैसे इनके ट्रिग्नोमेट्री पे कंपाउंड एंगल लिखा हुआ है। तो ये आइडेंटिटीज क्या कहलाती है, इक्वेशंस क्या कहलाती है। बेसिकली देखो, इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन आप जब सब पढ़ रहे हैं तो आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। आपने इक्वेशन जाना, अब आप ये भी जाने कि भाई आइडेंटिटी अगर आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे आपने किसी भी बुक में देखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखा रहता है, तो आइडेंटिटीज का सिंपली मतलब होता है फॉर्मूला। लेकिन अभी उसने फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, आइडेंटिटीज ही क्यों लिखा, है ना। अच्छा, बहुत जगह आइडेंटिटीज लिखा रहता है तो इसका मतलब आप जाने। अब सुनिए, इक्वेशन और आइडेंटिटीज को देखेंगे। इक्वेशन कब बनता है और आइडेंटिटी कब बनती है ना। अब हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, 1 नंबर। यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले a को क्या होना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0, राइट। सेकेंड, नंबर ऑफ रूट्स, बोलिए 2। अब वो रियल है या इमेजनरी आए, लेकिन 2 ही आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये बात तो क्लियर है ना, कंफर्म है ना। इफ यू पुटिंग a इक्वल टू 0, ये लाइन बन जाएगी। और अगर ये नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही रूट्स आएंगे। जैसे आपने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो बहुत ही फर्जी सी इक्वेशन है। फैक्टर बनता है x माइनस 2 x माइनस 5 e इक्वल टू 0, गिव्स यू 2 रूट्स x इक्वल टू 2 and 5। अब यदि यही आइडेंटिटी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी इन x, यदि ये x में आइडेंटिटी है। अच्छा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, और ये आइडेंटिटी बनती है x में, तो सबसे पहले a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन। इन तीनों कोएफिशिएंट को साइमल्टेनियसली क्या होना पड़ेगा, 0। तो देखिए जरा क्या होता है फिर, ठीक है। वहां पे इक्वेशन बनता है तो a को क्या होना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0। इन दिस इक्वेशन आप देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1, और मुझे पता है कि आपको भी पता होगा मुझे क्या है, 1 0 के इक्वल नहीं होता, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस a का वैल्यू, b का वैल्यू और c, इन तीनों स्केलर्स, इन तीनों कांस्टेंट का वैल्यू साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, e इक्वल टू 0। साइमल्टेनियसली समझते हैं आप, एक साथ इन सबको साइमल्टेनियसली 0 होना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं क्या हो जाता है इनको 0 डालने पर। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स और 0 इक्वल टू कितना रहेगा, 0। अब आप x का वैल्यू देखिए, सुनो, x का वैल्यू आप 1/2 डालिए तो 0 इक्वल टू 0 होल्ड करेगा। x का वैल्यू 1 डालिए, करेगा -1। एक आध वैल्यू और बता दे जरा आप, मेरे को तो क्लिक नहीं कर रही है, बोलो। और x का वैल्यू क्या डालूं, √3, 0 ले लेगा सब। अच्छा और बताओ, सब ले लेगा। तो इसका मतलब ये किसके लिए होल्ड करता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। x की कितनी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, सिर्फ 2 और 5, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इसके तीनों कोएफिशिएंट साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होते और इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एक भी जीरो नहीं होता। तीनों तो छोड़ो आप, लेकिन इसमें अगर आपने जीरो डाल दिया, यहां जीरो डाल दिया, यहां जीरो डाल दिया, तो क्या ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड एक्स पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं। अब आप कुछ भी डालिए, दिस होल्ड जीरो इक्वल टू जीरो। सो फिर इस केस में नंबर ऑफ रूट्स कितने आते हैं? द आइडेंटिटी डज नॉट बिलोंग्स ऑन द वेरिएबल एंड दैट्स वाई नंबर ऑफ रूट्स आते हैं इन्फिनिटी। यानी एक्स की हर वैल्यू के लिए आइडेंटिटी होल्ड करेगी। क्या मतलब? जैसे आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बीइंग 2 डिग्री इन साइन एंड कॉस। तो यदि आपने साइन स्क्वायर एक्स लिखा तो बेसिकली ये तो पीरियोडिक फंक्शन होता है। सपोज आपने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा तो एक्स कितना देगा? प्लस माइनस 1, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 डिग्री है तो कायदे से तो मुझे 2-4 वैल्यूज ही मिलनी चाहिए या 2 वैल्यूज ही मिलनी चाहिए, लेकिन ये थीटा की हर एंगल के लिए होल्ड करेगा, वेदर यू आर पुटिंग द 0 डिग्री और द 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री और 18.2 डिग्री जो डाले वो सब डाल लो, ये सब सेटिस्फाई करेगा। तो ये आइडेंटिटीज है, इसीलिए इनको कहते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशूज। रेशूज का मतलब होता है 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? यदि यही एक्सप्रेशन, देखो सेम क्वांटिटी मैंने दोनों साइड लिखी है, यदि ये इक्वेशन है तो a नॉट इक्वल टू 0, यदि यही आइडेंटिटी है तो सबको साइमल्टेनियसली 0 होना पड़ेगा, ठीक है। यदि ये इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2। लेकिन अगर ये आइडेंटिटी है x में तो नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे? जो चाहे डाल लो, जो चाहे आप डाल लें, ठीक है ना। समझ में आया? जैसे यहां समझिए, जगह नहीं है, अभी देखते हैं, है ना। तो समझ में आ गया ये डिफरेंस इक्वेशन और आइडेंटिटी में? क्लियर हो गया? बहुत सारे देखिए ऐसे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारी इक्वेशंस इस फॉर्मेट में होती है जो वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं करती। आवाज वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं करती। जैसे समझिए, ये देखें एक एग्जांपल बताती हूं मैं आपको। अच्छा 1 इक्वल टू 1, इसके कितने रूट्स आएंगे? When 1 इक्वल टू 1 होल्ड, बोलो 1 के कब इक्वल होगा? कितना सा सिंपल सा लॉजिक है। किसी बच्चे को पकड़ के पूछ लो कि 2 ग्रेटर देन 0 कब होगा, सब पका जाता है, वो दिमाग ही नहीं है उसमें। ऑलवेज 1 के कब इक्वल होगा? हमेशा। कितनी वैल्यूज के लिए? सबके लिए, सारी ले लो आप। तो अगर आपने देखो इस तरह से लिखा x माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन c माइनस ए सी माइनस बी प्लस x माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन a माइनस बी ए माइनस सी प्लस x माइनस सी एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस सी बी माइनस ए इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में x है ही नहीं, डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है एंड इन द न्यूमरेटर देयर आर द 2 लीनियर फैक्टर्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इट बिकम्स क्वाड्रेटिक, बिकम्स 2 डिग्री इन x। नीचे तो कोई x दे ही नहीं रहा कि एलसीएम देने पर उधर जाकर के एक और x बन जाएगा, सिर्फ x जो मिल रहा है वो आपको न्यूमरेटर से मिल रहा है, तो दिस इंटू दिस करने पर आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा। तो ये बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है, आइडेंटिटी भी हो सकता है। यदि देखिए अब आपने बोला कि अगर आइडेंटिटी है तो उसके कितने रूट्स आएंगे? इनफाइनाइट रूट्स आएंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गई? अब इनफाइनाइट तो बहुत सारे होते हैं, हमसे तो 2 ही नहीं निकलते हैं। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बनती है तो उसके आप 2 से ज्यादा रूट प्रूफ कर दीजिए। यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो यदि 2 डिग्री आपके पास है और उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूट्स आते हैं तो वो इक्वेशन है, और 2 के साथ आपने तीसरा भी निकाल दिया तो इसका मतलब उसका चौथा भी आएगा, 5वां भी आएगा, छठा भी आएगा और सारे आएंगे। इसका मतलब अब 2 से ज्यादा निकालने पर वो क्या हो गई? आइडेंटिटी। तो ये क्वाड्रेटिक है। इसके अगर मैंने 3 रूट्स निकाल दिए तो ये फिर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बन गई x में। अब देखो x को पुट करिए a, सो ये 0 है ना, ये 0, a माइनस बी a माइनस सी कैंसिल आउट, 1 इक्वल्स टू 1। x को b पुट करिए 0 0, b माइनस सी b माइनस ए, x को c पुट करिए, ठीक है 0 0, c माइनस ए सी माइनस बी। वो मैंने फॉर्मेट ही ऐसा बनाया।
तो क्वाड्रेटिक थी लेकिन 3 रूट्स आ गए। अब एबीसी क्यों डाला, कैलकुलेशन देखो कितनी इजी हो गई। अब आप इसमें 1 डालोगे ना तो भी सेटिस्फाई करेगा, 0 डालोगे तो भी करेगा, 1/3 डालिए एनी रियल नंबर। सो ये होल्ड करती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या है, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इन एक्स नॉट इक्वेशन। और अगर आप घर जाकर के इसका एलसीएम लेंगे इस तरह से a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और सॉल्व करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड तो आपको यही मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा 1। तो बेसिकली लिखा हुआ क्या है, 1 इक्वल टू 1। कि मैडम 1 इक्वल टू 1 का इतना गंदा फॉर्म, हाँ सिंप्लीफाई करिए, ये 1 ही लिखा हुआ है। इस तरह से ये आइडेंटिटी है। क्लियर आ गया, समझ में आ गया। यहाँ देखिए नेक्स्ट आपको ऐसे दे रखा है पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 2x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4x प्लस p माइनस 2 इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि इफ अबव इक्वेशन गिव्स मोर देन 2 रूट्स फाइंड p। यानी सिंपली आपको क्या कहना चाह रहा है कि x में क्वाड्रेटिक है लेकिन इसकी x से x दो वैल्यू से ज्यादा आ रही है, तो ये कह रहा है p निकालो। या फिर इसी क्वेश्चन को कह दो कि इसके 2 से ज्यादा रूट्स आ रहे हैं, ये आइडेंटिटी है तो p निकालिए। तो मैंने क्या लिखा था, ये क्या लिखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इन तीनों एबीसी को साइमल्टेनियसली क्या होना पड़ेगा, 0। सो a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0। a कौन है, p स्क्वायर माइनस p माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर बनता है p माइनस 2 p प्लस 1 इक्वल टू 0। द कॉमन p कितना आया, 2 और माइनस 1। p को 2 डालिए, सेटिस्फाई करता है, p को 2 डालिए, यहां सेटिस्फाई करिए। सो कॉमन वैल्यू ऑफ द p फॉर विच ऑल द एबीसी शुड बी साइमल्टेनियसली 0। अब ये कह रहा है कि फाइंड x, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं, फॉर विच गिवन इक्वेशन बिकम्स आइडेंटिटी इन। अभी आइडेंटिटी किस में थी, पहले इनिशियली x में, अब आइडेंटिटी किस में बन जाए, p में। तो आप क्या करिए, अब आप करिए मेक क्वाड्रेटिक इन p में क्वाड्रेटिक बनाओ। x में क्वाड्रेटिक जब होती है तो क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और p में क्वाड्रेटिक होगा तो कैसे लिखेंगे, ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c। तो p स्क्वायर को कॉमन लो, कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। p को कॉमन लीजिए, माइनस x स्क्वायर, p को प्लस 1, p स्क्वायर कॉमन लो ना, x स्क्वायर फिर यहां से x है ना, और 1 नहीं आएगा। p को कॉमन लो तो माइनस x स्क्वायर p को और प्लस 1। अच्छा, जो p से मल्टीप्लाइड नहीं है वो सब कौन है, कांस्टेंट। जैसे ये नंबर x से मल्टीप्लाई नहीं तो ये कांस्टेंट है ना। जैसे आपने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो कांस्टेंट कौन है, प्लस 7। तो जो p से मल्टीप्लाई नहीं यानी माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन तीनों में से सारे इजी है सॉल्व करना, इसको साइमल्टेनियसली 0 बनाओ तो ये कितने पे होता है, 0 और माइनस 1 पे। 0 डाल के देखो ये तो नहीं होता, 0 डाल के देखो ये नहीं हो रहा, माइनस 1 डाल के देखें ये हो रहा है, माइनस 1 डाल के देखें तो माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2। बोलो तो कौन सा आंसर लेंगे, यानी x इक्वल टू माइनस 1 के लिए क्या बन सकती है, आइडेंटिटी बन सकती है। और यदि ऐसा x का कोई कॉमन वैल्यू नहीं आता जिसके लिए ऑल द 3 कोफिशिएंट बिकम साइमल्टेनियसली 0, तो हम बोलेंगे देयर आर नो वैल्यू, है ना, फॉर विच दिस इक्वेशन बिकम्स आइडेंटिटी इन p। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू फाई नल सेट। जैसे कि यहां पे एक इक्वेशन लिखी, क्या ये कभी आइडेंटिटी बन सकती है, नहीं, क्योंकि 1 0 नहीं होगा, माइनस 7 0 नहीं होगा, 10 इज नेवर बिकम 0 एंड दैट्स वाई ये कभी आइडेंटिटी नहीं है। तो ये 2 ही रूट्स देगी आपको। क्लियर है, समझ आ गया। तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इस पे कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं बनते, सब जानकारी के लिए है ना। चलिए इसमें एक और चीज लिख लें, अगर आपको ऐसा दे रखा है, देखें, इफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d
इज इक्वल टू हमने लिखा 3x क्यूब प्लस 7x माइनस 4। तो आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों साइड। x क्यूब का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में a, x क्यूब का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में 3, सो a विल बी 3। द वैल्यू ऑफ b बोलो 0 नहीं है ना। c का वैल्यू बोलिए एंड d का वैल्यू, जिसका कोफिशिएंट नहीं है वो 0 है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूट्स, मेथड्स of finding roots। फर्स्ट मेथड लिखें आप फैक्टराइजेशन। अब हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे और डिग्री से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, ax square plus bx plus c equal to 0 being quadratic if a not equal to 0, having the two roots alpha and beta, then सुनो, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स 2 और 5 है तो आप उसको फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू a टाइम्स ऑफ, है ना। ये ऐसे लिखा आपने, देखें ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जिसके दो रूट्स हैं। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू को लिखेंगे a टाइम्स ऑफ x माइनस एल्फा x माइनस बीटा। यदि यहाँ पे इक्वल टू 0 कर रखा है तो ये a लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 कहीं पे भी नहीं है। लुक एट दिस सेकेंड लाइन, यहाँ पे मैंने इक्वल टू 0 कहीं पे भी नहीं लिखा है भाई। यदि आप इक्वल टू 0 लिखते हैं तो a तो 0 के इक्वल होता नहीं, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। यदि ये 0 नहीं होता है तो इस टोटल इन दोनों टर्म्स को 0 होना पड़ेगा ना। यदि a इंटू बी आप इक्वल टू 0 लिखते हैं और a 0 नहीं होता है तो किसको 0 होना पड़ेगा? b को। तो फिर ये ऐसे लिख देते हैं। इसीलिए यदि आपके पास 2 और 5 किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो डायरेक्टली आप लिखते हैं x माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि उसका लीडिंग कोएफिशिएंट वहां से हट गया, वो कभी 0 बनता ही नहीं। लेकिन अगर आप 0 करके नहीं लिखते हैं तो लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी आउटसाइड, ये यहाँ पे बैठा रहेगा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता है, इसलिए हम लिखते नहीं। 1 इंटू कौन लिखेगा, ठीक है ना, तो ये यहाँ बैठेगा। अब आप दोनों साइड a से डिवाइड कर दें, यू कैन पुट डाउन दिस a इन डिनोमिनेटर बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू 0, सो डिवाइड बाय a से डिवाइड कर दें बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू, बोलो, एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। मल्टीप्लाई कर दो, दिस इंटू दिस आता है ना मल्टीप्लाई करना, दिस इंटू दिस एक्स स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस एक्स बीटा माइनस एल्फा इस एक्स को एक साथ लिखें क्लब करके, एंड देन एल्फा प्लस बीटा बाय दिस रिलेशन। इस रिलेशन से एक्स स्क्वायर के इक्वल है एक्स का कोएफिशिएंट b बाई ए। यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस एल्फा प्लस बीटा। यहाँ कांस्टेंट कितना है? c बाई ए। और यहाँ कांस्टेंट कितना है? एल्फा इंटू बीटा। तो यहां से मुझे कितना मिलेगा? एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और यहां से कितना मिलेगा? एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। आपने इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कौन लिए थे? एल्फा और बीटा। सो दिस विल बी सम ऑफ रूट्स और दिस इज यस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मुझे यहां से क्या मिला? यहां आ जाइए, देखें, है ना, यहां लिखें फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि किसी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आपको दे रखे हैं तो वो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। और इसके दो रूट्स क्या लिए थे आपने? एल्फा और बीटा, है ना। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बी बाई ए प्लस बी बाई ए किसके इक्वल है? प्लस का बी बाई ए माइनस ऑफ एल्फा प्लस बीटा, यानी माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स और सी बाई ए यस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0।
ये इक्वेशन बनेगी। यदि आपको अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, किसी इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यदि समझिए किसी क्वांटिटी के दो रूट्स आपने ले लिए, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि 2 और 5, तो इक्वेशन क्या बनेगी, या तो ऐसे लिख दो x माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये तो डायरेक्टली क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। और दूसरा तरीका क्या है, इसको ऐसे लिख दो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 5 कितना हो गया 7, और 2 इंटू 5 कितना हो गया, हाँ अरे कमाल करते हो तुम लोग, इतना तो बोला करो। तो डायरेक्टली कितना हो गया यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है। ये देखो, ये लीडिंग कोएफिशिएंट को आपको हमेशा बाहर रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये तभी होल्ड करेगा, अपने डिनोमिनेटर में ये डाला ना, ये कब होल्ड करेगा मैंने, हाँ तो सारा काम ही उसके लिए हो रहा है। यदि ए ही आपका 0 हो गया तो फिर ये क्या है, हाँ लीनियर है, तो डायरेक्टली x कितना आएगा माइनस सी बाई बी, लेके चले जाओ, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, है ना। चलो ये पहला मेथड सिखाया मैंने आपको क्वाड्रेटिक के लिए। ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी इक्वल टू 0, इसके 3 रूट्स ले लो अल्फा बीटा गामा, एंड ये क्यूबिक कब मेंशन होगी, व्हेन a नॉट इक्वल टू 0, अगेन द लीडिंग कोएफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखे a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। a से डिवाइड कर दीजिए तो x क्यूब प्लस b बाई ए एक्स स्क्वायर c बाई ए एक्स प्लस d बाई ए इक्वल टू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। अब सुनो, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप 3 लीनियर को मल्टीप्लाई करेंगे सो देयर विल बी क्यूबिक इक्वेशन, राइट। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई एनी 2 ऑफ द फैक्टर्स एंड देन मल्टीप्लाई थर्ड वन विद द रिमेनिंग, है ना। किसी को भी, कोई से भी 2 ले लो, इनको किया आपने तो ये आता है, सुनो क्या आता है। यदि मैंने इसको किया तो कहां कर रखा था, ये कितना आता था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, उसको कर दो एक्स माइनस गामा से मल्टीप्लाई, तो याद रखना ये बनता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जब हम एक ही चीज को बार बार करते हैं, एक ही चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं, पहले आपने क्वाड्रेटिक के लिए किया, फिर अब आप क्यूबिक के लिए कर रहे हो, फिर आप 4 डिग्री करोगे, फिर आप 5 डिग्री करोगे, तो उसमें क्या सिमेट्री जनरेट हो रही है, क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये आपको ऑब्जर्व करना है, ताकि हमें वही मेहनत बार बार ना करनी पड़े। देखो उसमें खाली अल्फा प्लस बीटा ही था, लेकिन एक और जुड़ गया गामा। इसका मतलब 2 रूट्स आएंगे ना, तो 2 रूट्स का सम, और 3 आया तो 3 रूट्स का सम। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर आता है उसमें अल्फा इंटू बीटा, यानी 2 का मल्टीप्लीकेशन, अब 2 ही है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा लिखो या बीटा अल्फा लिखो, बात एक ही है। लेकिन अब यहाँ पे कितने 3 है, तो क्या आएगा x, पहले नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे भी पहले नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आ गया। ये कोई रटवा नहीं रही, मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ, आप 2 को मल्टीप्लाई करके थर्ड से कर लो, यही आता है। अब आएगा देखो 3 है तो अल्फा का बीटा से कर लो, फिर बीटा का गामा से कर लो, गामा का अल्फा से कर लो। इसको बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, यानी 2 के मल्टीप्लीकेशन का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, यानी हाँ टेकन 2 एट ए टाइम, एक बार में 2 लेते जाओ। पहले अल्फा बीटा ले लो, अल्फा का बीटा के साथ, अल्फा का गामा के साथ, फिर बीटा का गामा के साथ, दैट्स इट, खत्म। फिर कितना आएगा माइनस प्लस फिर माइनस। अब 3 का मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0, कंपेयर कर दो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, कितना बी बाई ए, और अल्फा बीटा माइनस का डी बाई ए। ठीक है, तो सुनो इक्वेशन क्या बनती है, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन क्या बनती है, यही बनती है।
यही बनेगी। क्या बनेगा उसमें? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, फिर दो दो के मल्टीप्लीकेशन का रूट्स, और फिर तीन तीन का मल्टीप्लीकेशन, यही इक्वेशन बनेगी। अब जरा मुझे आप रिप्लाई करें, देखो मेरे पास लिखा है 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसके तीन रूट्स हैं x1, x2, x3। तो जरा बताएं आप सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 प्लस x3, बोलिए। 7/2 यानी क्या आता है? देखिए सुनो, यहां लगाते हैं माइनस, यहां लगाते हैं प्लस, और यहां लगाते हैं माइनस। द नेगेटिव साइन मूव्स ऑल्टरनेट। स्टार्ट कहां से होगा? नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यदि कोई कोफिशिएंट नहीं भी है तो भी आप अपने साइन को वैसे ही रखिए। क्या मतलब? जैसे सपोज यही क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया है ना, यहां तो 2x क्यूब ही रहने दो, लेकिन सिर्फ इतना लिखा 4x प्लस 3, और ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ठीक है। रूट्स अल्फा बीटा गामा, तो इसके साथ कितना आता था? माइनस। तो ये बीच में कौन है? 0। इसको ऐसे लिखा ना 2x क्यूब 0x स्क्वायर, अरे नहीं है तो 0 है, प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो माइनस इसके साथ नहीं आया तो अभी 2 है ना, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आएगा? माइनस b बाई ए का वैल्यू 2, b का वैल्यू माइनस 7, c का वैल्यू प्लस 4, d का वैल्यू प्लस 3, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू प्लस 4, d का वैल्यू प्लस 3। तो कितना बनेगा यहाँ पे? प्लस का 7/2। दो दो के मल्टीप्लीकेशन का सम, x1 का x2 के साथ, x1 का x3 के साथ, और x2 का x3 के साथ। अरे देखो ऐसे देखते हैं, इसका इसके साथ, इसके साथ, काम खत्म, इसको टाटा बाय बाय कर दो, और इसका इसके साथ। आप x1 x2 लिखो या x2 x1 लिखो, बोथ आर इक्वल, तो कितना बनेगा? 4/2। और तीनों का मल्टीप्लीकेशन बोलो, चलिए इसमें बोलिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलिए, जल्दी जल्दी बोला करो। अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा 4/2 और अल्फा बीटा गामा ऐसे उल्लू की तरह काम नहीं करना है कि कंपेयर करें a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7, वो सब आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। ये बहुत माइनस ही कैलकुलेशन है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? अब सुनिए, यदि मेरे पास 4 डिग्री इक्वेशन है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारे क्लासेस में इतना ही पढ़ा के स्टॉप हो जाता है, लेकिन इतना अगर आपने पढ़ लिया, यदि किसी ने 2 डिग्री लिख लिया तो 3 डिग्री का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ही सकता है, वो 4 डिग्री भी लिख सकता है, 5 डिग्री भी लिख सकता है, 90 डिग्री भी लिख सकता है। तो अगर इतना हमने कर लिया तो हम 4 डिग्री के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत जगह 4 डिग्री पे भी क्वेश्चन देखा, लेकिन क्लास में पढ़ाता ही नहीं है टीचर, तो वो 4 डिग्री का क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट नहीं करके आता। फिर हम क्या करेंगे? 5 डिग्री का करेंगे, है ना? फिर थोड़ा और टाइम पास कर लेंगे, जनरलाइज कर देंगे, ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, है ना? तो अब थोड़ा सिमेट्री ऑब्जर्व करते हैं। अब क्या ना, देखिए मैंने 4 रूट्स लिए, x1, x2, x3, x4, तो x1 का x2 के साथ, x1 का x3 के साथ, x1 का x4 के साथ। देखिए 4 डिग्री बाई क्वाड्रेटिक, ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। इसके 4 रूट्स ले लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो फैक्टराइजेशन फॉर्म में तो फर्दर फिर ऐसे ही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? ठीक है। अब देखो चारों का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, आप बताएंगे कितना होगा? ये माइनस बी बाई ए, माइनस प्लस 2 के मल्टीप्लीकेशन का सम, अल्फा का बीटा के साथ, सुनो, अल्फा का बीटा के साथ, अल्फा का गामा के साथ, अल्फा का डेल्टा के साथ। अल्फा का काम खत्म, भगा दो उसको। अब बीटा का, कि अल्फा के साथ लो ना, बीटा का अल्फा के साथ, वो हो गया वो, है ना? हाँ, अब बीटा का गामा के साथ, बीटा का डेल्टा के साथ, इसको भी भगा दो, और गामा का डेल्टा के साथ, और डेल्टा का, हाँ हो गया, उसका भी हो गया, है ना? हाँ, ये कितना हो गया? c बाई ए। बड़ा लंबा नहीं हो गया ये? हाँ चलिए, अब 3 का करेंगे,
और लंबा हो जाएगा। अब क्या है, इसको देखो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा। कितनी टर्म्स हैं? 6, है ना? कितनी टर्म्स आएंगी? अरे 4 आती है तो, अरे क्या है तुम लोग, कुछ भी आनी कितनी चाहिए? 2 मिसिंग है। कौन सी वाली मिसिंग होगी? क्योंकि अल्फा का बीटा के साथ होगा ही नहीं, कभी प्लस डाल रखा है तुमने, और गामा का थोड़ा कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है, तो यहां पे ऐसे लिखा, जिनका एडिशन लिया उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन, इनका लिया उसी का मल्टीप्लीकेशन। कि मैडम ये तो ये भी बड़ा है ना? अभी देखेंगे और भी छोटा है ना? लोगों ने बहुत तरक्की कर ली यहाँ पे, इंसानों ने, और हम जितनी तरक्की उन्होंने कर ली उनके बारे में पढ़ पढ़ के बावड़े हो रहे हैं। काहे न्यूटन पैदा हुआ, आइंस्टीन पैदा हुआ, क्यों आर्यभट्ट पैदा हुए, क्यों भास्कर, है ना? अब सुने 3 का लिखेंगे। सो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा, फिर गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा, 3 के मल्टीप्लीकेशन का सम, है ना? कई लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? अरे भाई मेरी शक्ल देखोगे ना तो और नुकसान हो जाएगा, यही देख लो आप लोग, है ना? थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलो। जैसे ही थोड़ा सा क्या है टफ होने लगता है ना, ओहो इधर के उधर हो जाते हैं हम, है ना? यही देखो, आपका इजी जो आप पढ़ के आए ना स्कूलों में, जहां पे भी पढ़ के आए, वो सब नहीं आने वाला यहाँ। अब क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस, जहां पे आपकी सोच खत्म हो जाती है ना, वहां से ये चालू होते हैं, इसलिए आप वहीं से चालू करिए अपने आप को। चारों का मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा गामा डेल्टा कितना? प्लस का ई बाई ए। अब इसको लिखते हैं सिग्मा अल्फा। लो छोटा, सिग्मा मतलब डिस्क्रीट समेशन। 3 जगह 3 चीजें यूज करते हैं हम समेशन के लिए। सुनो, एक तो प्लस साइन, तुमने बचपन से पढ़ा होगा, प्लस साइन नंबर्स को जोड़ने के काम आता है, आता है, एडिशन आता है सबको। सेकंड वन, यदि आपको टर्म्स को जोड़ने के काम लेना है, टर्म्स को, डेटा को, फंक्शन को, और डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर आपका R 1 से लेकर 5 तक मूव कर रहा है तो R 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 लेगा। 1.2 से कोई लेना देना नहीं है, 2.7 से कोई मतलब नहीं है, 4.9 से कोई मतलब नहीं है। डिस्क्रीट नंबर्स लेगा, उसके बीच में जितने भी इंटीग्रल वैल्यूज हैं। और तीसरा, यदि मुझे पूरा समेशन करना है जिसमें कोई टर्म्स भी नहीं आए और कोई डिस्क्रीट भी नहीं आए, कंटिन्यूअस, जिसको हम बोलते हैं एरिया मेजरमेंट, जैसे मुझे इस लैंड का पूरा हर एक पार्ट को जोड़ना है, इसका पूरा एरिया निकालना है, तो उसके लिए यूज करते हैं इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन आप पढ़ते हैं ना, इसका यूज क्या होता है? एरिया कैलकुलेट करने में आता है। कितने से कितना है? फॉर द लोअर टू अपर लिमिट इज कॉल्ड द, व्हेन यू डिफाइन, व्हेन यू कंसिडरिंग टू फिक्स लोअर एंड अपर वैल्यू, टू फिक्स वैल्यूज, तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये 3 चीजें हम समेशन में यूज करते हैं। सिग्मा अल्फा का मतलब क्या है? यदि आपके पास ये 4 नंबर्स हैं तो सिग्मा मतलब चारों को जोड़ देना। आप 2 ले रहे हो तो इसको लिखते हैं सिग्मा अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब है 4 नंबर्स हैं, 2 के मल्टीप्लीकेशन का सम। जैसा आपने अल्फा बीटा के साथ किया वैसा ही बाकी 2 के साथ। इसको क्या लिखेंगे? सिग्मा अल्फा बीटा गामा, और ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन में सिग्मा यूज नहीं आता। सिग्मा जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रीट, यानी नॉन कंटिन्यूअस। वैल्यूज, है ना, डिस्क्रीट समेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? ये किसके लिए हुआ? 4 के लिए। अब जैसे मान लीजिए यहां देखो, आपको ना 1 2 3 4 अप टू n, इन सबको जोड़ देना है। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा सिग्मा r, और r वेरी करेगा 1 से लेकर के n तक। लेकिन अगर इन्हीं नंबर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1 2 3 4 अप टू n, तो इसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं पाई, और यहां लिखेंगे r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n और r।
आर का वैल्यू 1 डाला, दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट प्रोडक्ट या डिस्क्रीट मल्टीप्लीकेशन। यहां आर का वैल्यू 1 डालिए 1, 2 डालिए 2, 3 डालिए 3.7 डालो, नहीं लेगा वो, 4.2 डालो, नहीं लेगा, 4 ही लेगा वो। ठीक है, ऐसे थोड़ा ना जो मना है तुम्हारे। और सिग्मा है तो दो टर्म्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में प्लस लगा दो, प्लस का काम ही है जोड़ना। पाई का सिंबल है तो दो नंबर्स के बीच में डॉट मल्टीप्लीकेशन लगा दो। क्लियर है? इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, ये सिग्मा और पाई जो है ना सिमेट्री को जनरेट करते हैं। जैसा 1 फिर वैसा ही 2 वैसा ही 3, सबका डिफरेंस सेम। यहाँ पे भी सब सिमेट्री को जनरेट करते हैं। कैसे अभी बताइए, ये साफ कर। इस सिग्मा को समझेंगे। सपोज आप देखें, अभी जनरलाइज तो बाद में कर देंगे इसको। आप देखें, आपके पास अगर ये 3 वैल्यूज है अल्फा बीटा गामा, और किसी ने आपको ये बोला, सुनिए एक एग्जाम्पल से बताती हूं मैं आपको इक्वेशन दे रखी है 2x³ + 7x - 3 = 0। सिग्मा भी समझा देते हैं, क्वेश्चन भी करवा देते हैं। इसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। आप मुझे बताएं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? अरे जल्दी बोलो। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसको लिखेंगे सिंपली सिग्मा अल्फा बीटा। कितना है? माइनस या प्लस? इधर उधर मत देखो, जो कुछ है वो आपके खोपड़े में ही है, इसी पे जोर डालो। जब आप एग्जाम में परफॉर्म करते हैं तो इधर उधर देखने पे तो गड़बड़ हो जाता है ना। तो देखो माइनस साइन तो कौन ले गया? x² वाला, तो यहां आएगा प्लस, तो कितना? अच्छा, आप तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस प्लस माइनस कितना? 3/2। अब किसी ने ये बोला कि इसका वैल्यू निकाल दो, फाइंड वैल्यू ऑफ किसका? सिग्मा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अब ये तो हम अलग से दें तो ठीक है, पर गामा वामा तो है ही नहीं और सब में गामा डाला पड़ा है, तो कैसे खींच के बाहर निकालें? और दूसरा बात, ये सिग्मा हमें आता नहीं, तो जब तक आप इस सिग्मा को एलिमिनेट नहीं करेंगे, ओपन नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो ये क्या कह रहा है इसको समझो। ये जो एक डब्बे में लिखा रहता है ना, ये कहता है क्या पैटर्न आपको लेना है। ये तो जस्ट एडिशन रिप्रेजेंट करता है और ये उस पैटर्न को बताता है। ये इसने क्या किया, ये कह रहा है आपसे, देखो इसको पढ़ना सीखते हैं हम। ये कह रहा है कोई से भी 2 नंबर्स ले लो आउट ऑफ 3। एक बार उसका, जैसे इन्होंने कौन ले लिया? अल्फा बीटा। जैसे इसका मतलब 3 है, ये कह रहा है अल्फा बीटा क्या कह रहा है? कोई से भी 3 में से 2 नंबर लेकर के क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ये क्या कह रहा है? कोई से भी 2 नंबर लेकर के पहले तो डायरेक्टली डिवाइड कर दो, फिर क्या ले लो? उसका रेसिप्रोकल। तो क्या है ये किसके इक्वल है? इसको ऐसे लिखेंगे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस, अब किसकी बारी? बीटा गामा की, तो बीटा बाई गामा प्लस गामा बाई बीटा। अब किसकी बारी? यस, अल्फा गामा, तो अल्फा बाई गामा एंड गामा बाई अल्फा। अभी सपोज आपको इतना दे रखा है, ये 3 नंबर है अल्फा बीटा गामा, सुनो, और ये दे रखा है अल्फा² बीटा सिग्मा। तो इसका मतलब क्या है? कोई 2 ले लो, एक का स्क्वायर करके दूसरे से डायरेक्टली मल्टीप्लाई, तो अल्फा² बीटा एंड बीटा² अल्फा, फिर बीटा² प्लस देन गामा² अल्फा प्लस अल्फा² गामा। अब ये क्या, यदि आपने ये तो सिग्मा वाली बात हो गई, आपको समझ में आ गया है ना। अब इसको सॉल्व करने की बात है, तो ये तो अगर एलसीएम लिया तो बड़ा गंदा एलसीएम आएगा। तो क्या करते हैं, सुनो, ये जो है ना यहां पे बीटा है, देखो कैलकुलेशन 2 चीज आपको सीखनी होती है इनिशियली। डबल सी क्या? एक तो कंसेप्ट और दूसरा कैलकुलेशन। कंसेप्ट तो कहीं पे भी पढ़ लो, कैलकुलेशन बहुत कम लोग सिखाते हैं। यहां पे भी बीटा, तो 1/बीटा कॉमन ले लो, ऊपर बचता है अल्फा प्लस गामा। अल्फा 1/अल्फा कॉमन ले लो, बीटा प्लस गामा। 1/गामा कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा। नाउ बाय दिस रिलेशन अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बीटा।
तो माइनस बीटा अपॉन बीटा, बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस बीटा, सो दिस विल बी -3 ऐसे। और एलसीएम लेंगे तो कितना गंदा बनेगा, और अभी देखो कितना प्यार से सॉल्व हो गया है ना। जो जिसका मेथड है वही यूज लगाओ, लॉक अलग है, दूसरे की उठा लाए और है ना, और उसको घुमा रहे हैं, इधर घुमा रहे हैं, उधर घुमा रहे हैं, ऊपर नीचे घुमा रहे हैं, हथौड़ा ले आए मार रहे, खुल ही नहीं रहा। अरे जिस ताले का जो लॉक है, वो जो की है, उसी से ही तो खुलेगा। तो जैसा सॉल्यूशन है उसी हिसाब से आप बनाइए। एलसीएम ले रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर बेकार हो जाएगा। फॉर द n डिग्री इक्वेशन a0 x की पावर n, a1 x रेज टू n माइनस 1, an इक्वल टू 0, दिस n डिग्री इक्वेशन x1 x2 x3 अप टू xn रूट्स हैं इसके, तो इसको ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स बोलो सिग्मा x1, क्या लिखेंगे बोलो, माइनस a1 अपॉन a0, और ये n डिग्री है तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0। दो के मल्टीप्लीकेशन का सम अब क्या आएगा, a2 अपॉन a0, तीन के मल्टीप्लीकेशन का सम है ना, कितना सिमेट्री बनती है क्या, डिनोमिनेटर तो सबका ही सेम है, एंड नेगेटिव साइन मूव्स ऑल्टरनेट, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर में देखो 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, अब 4 आएगा। लास्ट में ये बता दें आप, x1 x2 x3 अप टू xn प्रोडक्ट ऑफ ऑल इज इक्वल टू an अपॉन a0, नेगेटिव या पॉजिटिव, भाई देखो दो ही तो है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, तो दोनों साइड में फट्टे मार दो, है ना, कि मैडम ये तो कोई लॉजिक तो है नहीं, बोलो n कांस्टेंट होगा, हाँ तुम बोलो कुछ भी, हाँ ये n के इवन ऑड पे डिसाइड होगा। ऐसे टेक्निकल बात किया करो, समझ में आया ना, ऐसे गंवारों की तरह बात करते हो कि शायद लगता पॉजिटिव ही होगा, है ना, अब मुझे लग रहा है नेगेटिव ले लो, है ना। सो देखिए ये n के इवन ऑड पे डिसाइड होता है कि n क्या है। और सिमेट्री देखो, आप थोड़ी देर सोचा तो क्या करो, यहां माइनस आया, जब 1 है तो, हाँ जब 1 लिया, देखिए जब 1 लिया तो यहां पे लिखेंगे आप -1 की पावर 1, जब 2 लिया तो -1 की पावर 2, जब 3 लिया तो -1 पे पावर, सिमेट्री बना दिया मैंने 3, तो -1 का क्यूब कितना हो गया, -1, सो माइनस, और देखो ऑड है तो नेगेटिव आ जाएगा, इवन हो गया अब प्लस हो गया, फिर ऑड कर दो, यहां पे कितना आएगा, जब 3 है तो 3 है, यदि मैंने 4 लिए, सिग्मा x1 x2 x3 x4, तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर 4 a4 अपॉन a0, तो अगर यहां n लिया तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर n। मुझे n के बारे में पता ही नहीं, n दे रखा है क्या उसने आपको, इवन है या ऑड है, तो n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। सो यहाँ नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n, n गिवन हो तो निकाल लो, इफ n इक्वल्स टू 2 तो पॉजिटिव आता है, n जब 2 का वैल्यू होता है क्वाड्रेटिक में तो प्लस का c/a आता है ना, जब क्यूबिक आता है तो माइनस प्लस माइनस आता है, ये जनरलाइज कर दिया मैंने। तो ये पहला मेथड था, मेथड ऑफ द, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रूट्स को फाइंड करने के लिए 3 मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड पढ़ाया मैंने आपको फैक्टराइजेशन, ठीक है, उसमें मैंने आपको 2 फॉर्मेशन सिखाया, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन एंड द क्यूबिक इक्वेशन। सो उसमें सम ऑफ रूट्स आता है, दो के मल्टीप्लीकेशन का सम आता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 आता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें देखिए सब जगह क्या होता है, सम निकालना होता है रूट्स का और प्रोडक्ट निकालना होता है, तो कुछ आइडेंटिटीज यानी कुछ फॉर्मूले होते हैं वो आप लिख लें। सो पहला a² + b² इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर -2ab। आप चाहे तो a और b में ले लें, आप चाहे तो अल्फा और बीटा में ले लें, क्योंकि हमें अगर α² + β² दे रखा है, देखो ये कैसे यूज आता है आप सुनिए। जैसे सपोज आपको दे रखा है 2x² + 3x - 7 = 0, इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा + बीटा कितना हो जाएगा -3/2, और अल्फा × बीटा कितना हो जाएगा बोलो -7/2। अब आपको कोई पूछता है कि भाई α² + β² का वैल्यू निकालो,
तो इसने तो सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, मेरे को अल्फा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर थोड़ा ना गिवन है ना, आपको सेपरेटली इनका रूट्स का वैल्यू पता है कि मैडम आप निकालो। अरे कई बार तो रूट्स बहुत ही गंदे आते हैं, आयोटा फायोटा के फॉर्म में भी आ जाते हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। नाउ रिप्रेजेंट द सम ऑफ दिस टू स्क्वायर क्वांटिटी, सम एंड प्रोडक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा पता है आपको, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो कितना हो गया 9/4 प्लस कितना हो गया ये 7 28, 28 और 9 कितना हो गया 37 ऐसे। तो ये पहला फॉर्मूला। दूसरा मॉड अल्फा माइनस बीटा, ये लिखाया था मैंने, रूट ओवर एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉड एक्स। इसको लिखिए आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एंड फर्दर विच कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तीसरा नंबर कर दो चाहे तो इसको दूसरा ये लिखो, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। खोलो तो वही आ जाएगा। फोर्थ नंबर देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब फिर मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में चाहिए, तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू क्या, नाउ 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। 6 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा तो इक्वेशन आपको डायरेक्टली देगा, अल्फा माइनस बीटा यहां से निकाल लेना, मॉड अल्फा माइनस बीटा ये आ गया, तो मॉड हटाने का क्या तरीका है, प्लस माइनस कर लेना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। सुनो, इसको ऐसे लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ दिस कन्वर्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय द नंबर 1, इसको लिखेंगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ फर्दर इसको कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। ठीक है ना, बोले तो आप हर आइडेंटिटीज को देखें, हर फॉर्मूले को देखें। मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में, और आप अल्फा बीटा के साथ ज्यादा फेमिलियर एंड कंफर्टेबल यूज करते हैं तो मैंने सिंबल भी वही ले लिया, है ना। जनरली आइडेंटिटीज जो है ना ए और बी के फॉर्म में होती। तो ये जो आइडेंटिटीज है, ऐसे तो एफएम में बहुत बेसिक मैथ्स में हम लोग बहुत आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, लेकिन ये जो बेसिकली हमने आइडेंटिटीज यहाँ पे लिखी हैं वो सिर्फ वही है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज आएंगे। ठीक है, अच्छा अगर ये ऐसा लिखा है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। तो इसका तो कहां से निकाल लेंगे, यहां से, और इसको क्या लिख देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को वापिस लिख दो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। बोलो ठीक है ना। अच्छा अगर 3 के लिए लिखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो इसको क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी ए। एक दो और याद आ रहे हैं, लिख देंगे अभी, ना। है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, इसका वैल्यू निकालना। तो ऑब्वियसली 3 रूट्स तो किस में आएंगे, क्यूबिक में ही आएंगे, है ना।
क्यूबिक में क्या मिलता है, तीनों का सम, दो दो के मल्टीप्लीकेशन का सम और तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये तो आपको डायरेक्टली मिलेगा दिस वन, वो जानना है, ये आपको जानना है। तो सुनो, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी, फिर बनता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। तो सुनिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, अरे जैसे आपने स्क्वायर का सम लिखा वैसे ये क्या है, क्यूब का सम, कैसे निकालेंगे, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये मिलता है आपको क्यूबिक में, बोलो मिलता है, प्लस ये मिलता है आपको क्यूबिक में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बोलिए मिलता है, इनटू मल्टीप्लीकेशन, ये मिलता है आपको नहीं, तो इसको लिखिए अल्फा प्लस, कहां लिखा हुआ है, ये रहा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, और ये कौन है 1 टाइम, तो कितना हो गया माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब बोलो अगर आपको इसको वैल्यू निकालना है क्यूबिक में तो सब है इसमें, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तीनों का सम और दो दो के मल्टीप्लीकेशन का सम, क्लियर है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दे रखा है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैविंग द 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2, दो दो के मल्टीप्लीकेशन का सम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, बोलो माइनस प्लस 4 और अल्फा बीटा गामा माइनस प्लस माइनस, तो आप देखो तीनों है आपके पास, सम है, दो दो के मल्टीप्लीकेशन का सम है, ये निकाल। तो आज हमने ना क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बताइए, अबाउट द रूट्स और द सॉल्यूशंस, फिर हमने पढ़ा इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटीज, फिर हमने पढ़ा हाउ टू फाइंड द मेथड ऑफ रूट्स, और उसका मैंने आपको पहला पार्ट पढ़ाया, कौन सा, फैक्टराइजेशन। अच्छा 2 पार्ट और बचे हैं अभी, है ना, ठीक है ना।